इंदौर में हर साल 22 सितंबर को नो कार डे मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर सप्ताह की शुरुआत के पहले दिन ज्यादातर शहरवासी घरों से निकले, लेकिन वे कारों की बजाय दोपहिया वाहन या साइकिल पर नजर आए। गीता भवन से पलासिया क्षेत्र तक का हिस्सा कार फ्री जोन बनाया गया। इधर नो कार डे पर सियासत भी रफ्तार पकड़ रही। देखिए कि अगर सहभागिता की बात करो तो महापौर जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत शुरुआत से ही ऐसा इंदौर शहर में मिलजुल कर कुछ पॉजिटिविटी को हेतु करना है। एक दूसरी बात बची नो कार डे। तो नो कार डे तब मनाया जाता है, ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, लेकिन ये इंदौर शहर में मुझे लगता है कि तब मनाया जाना चाहिए जब इंदौर शहर के ट्रैफिक को हम माकूल, इंदौर शहर की सड़कों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दें, इंदौर शहर को गड्ढों से मुक्त कर दें। और ये जो लंबी लंबी लाइनें लगती ट्रैफिक की, जहाँ लोगों को मतलब मेरे ख्याल से तो एक एक सिग्नल पे दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट खड़ा रहना पड़ता है, घंटों जाम में लगा रहना पड़ता है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल फ्यूल जलता है, ढेर सारा धुआं लगता है, वातावरण में प्रदूषण होता है। ये तमाम सारी चीजें हैं। नो कार डे तब सक्सेस है जब उसको लेकर हम साल भर वर्किंग करें। और सबसे पहले इंदौर शहर को हम नो गड्ढा जोन कब बनाएंगे, जब इंदौर को हम बात करेंगे कि इंदौर में किसी प्रकार के अड्डे गड्ढे नहीं है, जहां ट्रैफिक को लेकर व्यवस्थित गाड़ी किसी की चल सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ फालतू की इवेंट है। जब से महापौर जी आए हैं और जिन जिन सब्जेक्ट को लेकर नवाचार की बात करी है, पूरी मिट्टी पलित हो गई। आज नगर निगम इंदौर पूरा कोलैप्स कंडीशन में है। पूरे संसाधन ध्वस्त है, पूरा पैसा ध्वस्त है, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा इस प्रकार के इवेंट करने से। इवेंट होगा जब आप जब जब जो बेसिक चीजें हैं उसको लेकर काम करेंगे, तो पूरा इंदौर आपके साथ खड़ा हो जाता है। जब चुनिंदा 100 लोग नहीं खड़े होते। ये साबित करती है कि सारे के सारे नवाचार सिर्फ और सिर्फ किताबों किताबों लिखो बोलते हैं ना, उसको किताबों में रहकर रह गए हैं, बोलने को लेकर रह गए हैं। लेकिन अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो जीरो है। आज अगर नो कार्डो की बात करें, इंदौर शहर के महापौर अगर किसी चीज को इनिशिएटिव लेते तो पूरे शहर को साथ में खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन अब चुनिंदा 100 लोग भी खड़े नहीं होते। दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम के माध्यम या सरकार के माध्यम से किसी किसी विषय को लेकर, एक बहुत पॉजिटिव विषय को लेकर बात करते हैं, जब लोग आपका साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपने पूरे इंदौर शहर को बद से बदतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले महापौर जी को नो गड्ढा डे मनाना चाहिए, उसके बाद में नो कार डे की बात आएगी, पूरा इंदौर शहर खड़ा हो जाएगा साथ में। जिस प्रकार से शहर पिछले कई वर्षों से स्वच्छता में नंबर 1 है, ग्रीनरी में हम जो है विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है, ऐसे ही महापौर जी के नवाचार से उनसे जो किया है कि शहर को हम किससे अच्छा इसको जो है आपको पर्यावरण की दृष्टि से और शहर को यातायात की दृष्टि से उसमें अच्छा किया जा सके। इसलिए कांग्रेस तो विरोध करती आई है और उनका काम है विरोध करना। ये शहर में जब बरसात है, इतना पानी गिर रहा है, तो स्वाभाविक है कि गड्ढे भी होंगे और नगर निगम का नित्य काम है कि उसको भरने का काम है। तो नगर निगम अपना काम कर भी रही है। इसमें कहीं जो महापौर जी ने आज किया है, बड़ा सक्सेसफुल जो है उनका कदम है, जो 22 सितंबर को उन्होंने नो कार डे का जो अभियान, उसमें सबने सहयोग किया। उसमें चाहे हमारे जज हों, चाहे आपके कलेक्टर हों, कमिश्नर हों, सभी जो है सबने इंदौर के शानदार नागरिक हैं, उन लोगों ने भी सबने सहयोग किया है। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और नो कार डे सुबह ही जो है हुआ है। इसके कारण जो है शहर को एक अच्छा पर्यावरण में अच्छा वो मिलेगा। और कांग्रेस का वो है, कांग्रेस का काम है विरोध करना, तो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंदौर की जनता सब जानती है। नहीं 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 नहीं, ये तो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं उसमें कि अभी भी आप देखोगे शहर के अंदर का भी, हम खुद लोग जो है, हम जो है मोटरसाइकिल पर उसमें पानी गिरते में भी लोगों ने जो है इसका इस्तेमाल किया है, टू व्हीलर का इस्तेमाल किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है। और जितना भी हुआ है तो शहर के फायदे के लिए हुआ है, कि जितना भी हुआ है तो शहर में इसका फायदा मिला है शहर को।